सो भाई हाल ही में स्क्विड गेम का फाइनल सीजन रिलीज हुआ और उसे देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब आखिर ऐसा क्या देखे जो उतना ही थ्रिलिंग हो। वो लाइफ और डेथ गेम्स, वो सर्वाइवल का प्रेशर और एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जो दिमाग को हिला के रख दे। भाई कुछ तो चाहिए जो उसी के लेवल का हो, राइट? तो भाई अगर तुम भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हो तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू, क्योंकि भाई मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे 7 माइंड ब्लोइंग मूवीज और शो के बारे में जो इक्वली स्क्विड गेम की तरह थ्रिलिंग, टेंशनफुल और फुल ऑन मैडनेस का एक ऐसा डोज देगी कि तुम और देखने के लिए तरस जाओगे। सो गाइज, हियर्स द लिस्ट। भाई सबसे पहले नंबर 7 पे है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इमेजिन करो एक हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग और उसके 80 एम्प्लॉयज जो सालों से उसी ऑफिस में काम करते आए हैं और अपना काम खत्म करके रोज अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ सब कुछ बदल जाता है। उस ऑफिस में एक मिस्टीरियस अनाउंसमेंट होता है, मरो या मारे जाओ, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही एक ऐसे ट्विस्टेड गेम का हिस्सा बन जाता है जिसमें काम कर रहे लोगों को अपने ही कोवर्कर्स को खुद एलिमिनेट करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो उसका अंजाम भी खुद ही भुगतना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब भाई इस लॉकडाउन ऑफिस के अंदर में आगे क्या क्या होता है ये देखकर तो तुम्हारे होश उड़ ही जाएंगे। ब्रूटल मारकाट और कॉर्पोरेट राइवलरी सब कुछ मौजूद है इसमें। सो दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद वेट मत करना और इस मूवी को एक बार जाके जरूर देख लेना। नंबर 6 है एस्केप रूम। भाई 6 अजनबी जो पजल सॉल्व करने में बहुत ही माहिर होते हैं, वो पैसों की लालच में एक ऐसी मिस्टीरियस एस्केप रूम वाले मिस्ट्री गेम का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसे वो बच्चों का खेल समझ रहे थे। उन्हें लगता है कि ये बस एक फन पजल गेम होगी, लेकिन उस गेम के अंदर पहुंचते ही उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि ये कोई फन नहीं बल्कि एक सीरियस सर्वाइवल गेम है जिसमें उनके जान भी जा सकती है। हर रूम एक डिफरेंट चैलेंज देता है और उस चैलेंज में गलती की सजा सीधे मौत है। अब इसमें तुम्हें बहुत ही यूनिक पजल्स और गेम्स देखने को मिलेगा और भाई इसका सस्पेंस और विजुअल तो बहुत ही तगड़ा है। चाहो तो इसी वक्त नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 5th नंबर पे है एज द गॉड्स विल। भाई एक जापानीज थ्रिलर मूवी है और इसे देखकर तो यही लगता है कि स्क्विड गेम पक्का इसी से इंस्पायर्ड है, थोड़े अलग ट्विस्ट के साथ, जिसकी कहानी में एक मिस्टीरियस अजीब सा बोलने वाला पुतला ना जाने कहां से एक हाई स्कूल के अंदर अचानक प्रकट हो जाता है और वहां के स्टूडेंट्स को स्टैचू और ग्रीन लाइट रेड लाइट जैसे बच्चों वाले गेम्स खेलने के लिए फोर्स करता है। अब अगर वो गेम्स ना खेले तो मारे जाएंगे और अगर खेल के इसमें हारे तो भी मरना पक्का है। भाई यहाँ विनिंग प्राइज कोई पैसे वैसे नहीं है बल्कि खुद उसकी जिंदगी है, जहाँ हर राउंड में ऐसे नए गेम्स है जो बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं और उसके नए रूल्स जो हर वक्त अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। भाई एक सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ ये स्क्विड गेम तो एक मस्ट वॉच है। 4th मूवी है क्यूब। भाई ये भी एक जापानीज मूवी है जो 2021 में आई थी। इसकी कहानी में कुछ अजनबी लोग खुद को एक क्यूब शेप के रूम के अंदर में ट्रैप पाते हैं जिसके चारों तरफ दीवारों में कोड छपे हुए हैं और उन्हें उसी को सॉल्व कर वहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन भाई मजा तो तब आता है जब उन्हें ये पता चलता है कि ये बड़ा सा क्यूब रूम बस एक छोटा सा हिस्सा है एक कभी ना खत्म होने वाले ऐसे भूल भुलैया का, जिसका हर कमरा खतरनाक जाल और पहेलियों से भरा पड़ा है। भाई इसकी जबरदस्त मिस्ट्री और इंटेंस सर्वाइवल वाले मोमेंट इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाती है। नंबर 3 द 8 शो। भाई इस शो की कहानी ऐसे 8 स्ट्रेंजर्स के बारे में है जिन्हें एक 8 फ्लोर के बिल्डिंग में लॉक करके बस एक सिंपल सा टास्क दिया जाता है, जहाँ उन्हें बिना कुछ किए बस उस बिल्डिंग के अंदर किसी तरह भी समय बिताना है। और भाई जितना भी समय वहाँ बिताएंगे उन्हें हर मिनट के बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन भाई ये काम सुनने में जितना आसान लगता है ये उतना होता नहीं, क्योंकि उन लोगों के लिए वहाँ पे बस बैठे रहना भी बहुत ही इम्पॉसिबल काम बन जाता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है ये तुम्हें इस शो में खुद जाकर देखना होगा। भाई ये कोरियन शो होने की वजह से ये काफी हद तक स्क्विड गेम की ही रिप ऑफ लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट के बावजूद भी काफी अलग है। इसमें तुम्हें ज्यादा मार काट या खून खराबा नहीं बल्कि एक गजब का साइकोलॉजिकल थ्रिलर और अपने नाखून चबा जाओ वैसा सस्पेंस देखने को मिलेगा। भाई एक बार तो इस शो को जरूर ट्राई कर लेना। दूसरे नंबर पे है 3%। सोचो एक ऐसा डिस्टोपियन फ्यूचर जहाँ के पूरे आबादी में सिर्फ 3% लोग ही अपने गरीबी से निकलकर एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। भाई इस शो के अंदर में हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखलाया जाता है जहाँ 20 साल के होते ही हर यंगस्टर्स को एक ऐसे खतरनाक गेम्स में हिस्सा लेना पड़ता है जो उनके माइंड, बॉडी और एथिक्स को पूरी तरह से टेस्ट करती है। अगर जीते तो रहने को मिलेगा स्वर्ग जैसे महलों में और अगर हारे तो वापस धकेल दिए जाओगे उसी नरक जैसे स्लम में जहाँ से तुम वापस आए थे। भाई जबरदस्त मेंटल पजल्स और फिजिकल चैलेंज के साथ इसमें टेंशन और स्टेक दोनों ही हाई है। और भाई स्क्विड गेम जैसा बिट्रियल वाला मोमेंट्स तो इसमें भर भर के है, तो एपिसोड के लास्ट तक हिलने का कोई चांस ही नहीं।
अब समय है नंबर 1 का, और इस लिस्ट की टॉप पे जो शो है उसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। भाई सच बता रहा हूँ, इसके सामने तो स्क्विड गेम भी एक बच्चों का खेल लगता है, क्योंकि इसकी कहानी में कुछ चुनिंदा लोग एक ऐसे अल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं जो हूबहू बिल्कुल टोक्यो की ही कॉपी लगती है, लेकिन ये शहर पूरी तरह से सुनसान और खाली है, जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं, ना कोई पुलिस, ना कोई कानून और ना ही कोई पाबंदी। अब ये सब सुनकर तुम इसे कोई स्वर्ग समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर ही एक ऐसा डेडली गेम जोन है जहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसे खतरनाक गेम्स खेलने पड़ते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर जीते तो कुछ और दिन जिंदा रहने का मौका मिलेगा, और अगर हारे तो इंस्टेंट गेम ओवर। भाई इस शो में सब कुछ ग्रांड लगता है, इसके यूनिक गेम्स, इसकी स्टोरी और भाई इसकी जॉ ड्रॉपिंग मिस्ट्री। आखिर ऐसा गेम कौन कंट्रोल कर सकता है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। भाई साईफाई थ्रिलर और सर्वाइवल का एक जबरदस्त कॉम्बो है। स्क्विड गेम अगर पसंद आई हो या ना आई हो, इसे जरूर पसंद करोगे। ऑलरेडी 2 सीजन्स आ चुकी है और तीसरी जल्द ही आने वाली है, तो भाई इसे तो जरूर से जरूर देख लेना। तो भाई ये थी मेरी स्क्विड गेम्स के लेवल के कुछ मूवीज एंड शोज की सजेशन, जिसे एक बार तो देख ही सकते हो। हाँ, हो सकता है कि तुम में से कईयों ने ऑलरेडी इन सभी मूवीज और शोज को देख रखा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी। इनके अलावा तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन है, सो प्लीज मुझे सजेस्ट करना मत भूलना। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। ये है स्क्रीन सजेस्ट, सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।